गरज उठे गगन सारा समुद्र छोड़े अपना किनारा। गरज उठे गगन सारा समुद्र छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा जब गूंजे महाकाल का नारा। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के रचयिता साहब हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी अनंत की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। महादेव के नाम लिखने से बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत बड़ा सेठ रहता था। वो सेठ और सेठाई बहुत दान पुण्य वाली थी, बहुत दान पुण्य करती थी। जो भी धन सेठ कमाता गरीबों में दान कर देता, गरीब बेटियों को विवाह कराता, मंदिरों में दान पुण्य कर देता। सेठाइन कहती कि सारा धन कमाते हैं, सारा दान कर देते हैं, कुछ तो रखो अपने बाल बच्चे के लिए और आगे के लिए। तभी सेठ कहता कि दान पुण्य करने से भगवान और झोलियां भरते हैं और घर भरते हैं और सुख शांति आती है। हम जितना गरीबों को दान करेंगे और गरीब मुझे दुआ और आशीर्वाद देंगे, वही मेरा धन है, वही दौलत है। सेठाइन भी सोचने लगी, मेरा पति ठीक ही कह रहा है, मेरा पति सही बोल रही हैं। सेठ जितना भी कमाता गरीबों में दान कर देता और मंदिरों में दान कर देता और गरीब बेटियों को विवाह कराता। जो भी घर में आता उसको भर पेट भोजन कराता और दान दक्षिणा देता। सेठ पूजा कभी नहीं करता, मंदिर दरबार कभी नहीं जाता, बाकी दान पुण्य बहुत करता। दान पुण्य करने में सेठ आगे रहता। दान पुण्य करने से उसे आनंद मिलता था, उसे खुशी मिलता था। सेठ हमेशा दान पुण्य करते रहता था। गांव वाले सोच रहे थे सेठ जितना कमाता है सारा दान कर देता है, गरीबों में दान कर देता है, भिखारियों को दे देता है, मंदिरों में दे देता है, सेठ अपने लिए नहीं रखता है। गांव वाले सोचने लगे कि ये सेठ बहुत अच्छा इंसान है, इतना मेहनत करता है, सारे धन दान कर देता है। ये सेठ नहीं है, सेठ के रूप में भगवान है। गांव वाले ने सेठ को भगवान मानने लगे और जय जयकार करने लगे। तभी सेठ कहता, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, जैसे तुम लोग हो ऐसा मैं भी हूँ, मेरा जय जयकार क्यों करते हो? वो तो ऊपर वाले देते हैं तो मैं दान पुण्य करता हूँ। तभी गांव वाला कहता, नहीं सेठ जी, आप मेरे लिए, हम लोग के लिए आप भगवान हैं। कि ये दुनिया में पहले बार आप जैसा सेठ देखा हूँ कि जितना सारा धन दौलत कमाते हैं अपने लिए नहीं रखते हैं, दान पुण्य कर देते हैं। धन्य है ऐसा सेठ पाकर। गांव वाले बहुत खुशी थे। सेठ जहाँ भी चला जाता था सेठ को आदर सम्मान भाव बहुत मिलता था। गांव वाले बहुत प्रेम करते थे। सेठ ने एक दिन शहर में गया। शहर में जब गया तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कुत्ते बिक रही थी। सेठ को मन में ख्याल आया कि मैं भी एक कुत्ता ले लेता हूँ, घर में भोजन बनता है वो खाएगा और मेरा घर का पहरेदारी करेगा। सेठ ने कुत्ता को खरीद कर लाया और अपने घर में रखा।
उसको शैम्पू से नहलाता, वो अपने पास सुलाता, अपने साथ खाना खिलाता। वो सेठ कुत्ता से भी प्रेम करने लगा। सेठ के दरवाजे पर एक कुत्ता हमेशा आकर बैठे रहता था। सेठ के दरवाजे से जो भी निकलता आता, ना किसी को काटता ना किसी को भोंकता, हमेशा बैठे रहता था। सेठ के घर में इतना पहरेदार थे, पहरेदार भी कितने डंडे मार मार के भगाए, कुत्ता भगा नहीं। सेठ सोचने लगा कि एक कुत्ता मैं लाया नहीं हूँ, एक कुत्ता कहाँ से आकर मेरे दरवाजे पर बैठे रहता है। वो कुत्ते को भी खाने देने लगा और अपने अंदर रखने लगा। जो कुत्ता खरीद कर लाया था वो कुत्ता बहुत शैतानी करता था। सेठानी जो भी घर में खाना बनाती वो घर में जाकर जूठा कर देता, किसी में मुंह लगा देता। राजा सेठ इतना समझाते मगर कुत्ता नहीं समझता। जो कुत्ता दरवाजे पर बैठा रहता था, किसी को नहीं भोंकता था ना काटता था, वो कुत्ता सामने रोटी दाल चावल पड़ा रहेगा, मुंह नहीं लगाता, ना कभी किचन में जाता, बरामदे में जाता, ना रूम में जाता। वो कुत्ता इतना समझदार था। दोनों कुत्ता को देखकर मिलाने लगे कि जो कुत्ता खरीद कर लाया हूँ उसे शैम्पू से नहलाता हूँ, अपने पास सुलाता हूँ, अच्छे अच्छे खाना खिलाता हूँ, फिर भी ये कुत्ता समझदार नहीं है। कोई सामान जूठा कर देता है, किसी में मुंह लगा लेता है। इतना सिखाता हूँ फिर भी ये कुत्ता सीखता नहीं है। एक कुत्ता पता नहीं कहाँ से आया, मेरे दरवाजे पर बैठा रहता था। ये कुत्ता बहुत समझदार है, सामने में खाना रहता है, कभी मुंह नहीं लगाता, ना बर्तन में मुंह लगाता, ना घर के अंदर जाता, ना बरामदे पे जाता। ये कुत्ता लगता है कि मनुष्य है, मनुष्य कैसा कर सकता है। उस कुत्ते को भी बहुत प्रेम करने लगे, भाव देने लगे और अच्छे अच्छे खाना खिलाने लगे, उसको भी नहलाने लगे। जो कुत्ता खरीद कर लाए थे उस कुत्ता को जलन होने लगा। एक दिन कुत्ता ने उस कुत्ते को काट दिया। जब कुत्ते को काट दिया, राजा ने देखे तो उस कुत्ते को डॉक्टर के पास ले गए और पट्टी वट्टी कराए और दवाई वाई खिलाए। वो कुत्ते को अपने पास रखने लगे और खाना वाना खिलाने लगे और उसको बेटा बना लिए। जो कुत्ता खरीद कर खिलाए थे वो बहुत बीमार पड़ गया था। सेठ ने उसको भी डॉक्टर के पास ले गए मगर डॉक्टर के दवाई काम नहीं किया। एक दिन कुत्ता वो मर गया, वो कुत्ता नहीं रहा। अब यही कुत्ता रात सेठ के घर का पहरा करता और वफादारी निभाता। जहाँ भी सेठाइन कहती बैठने के लिए बैठता, जहाँ भी खाना देती वहीं पर खाता। बोल देगी कि मैं जा रही हूँ घर को देखना, वो कुत्ता बैठकर देखते रहता था। उसे बाथरूम भी आ जाए, लेटिन भी आ जाए, वो कुत्ता उठ के नहीं जाता था। जब सेठाइन आती तब वो कुत्ता वो लेटिन बाथरूम करने के लिए जाता। वो कुत्ता इतना समझदार था। राजा ने अपने बेटा के तरह इतना मानने लगे, इतना प्रेम देने लगे, तो कुत्ता के बिना अब राजा रह नहीं पाते थे। सोना तो कुत्ता, जगना तो कुत्ता, उठना तो कुत्ता। सेठ ने कहने लगे मैं पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य किया था कि ऐसा मुझे बेटा के रूप में, ये कोई कुत्ता नहीं है, मेरा बेटा है। सेठ बीमार पड़ जाता तो कुत्ता रोने लगता, सेठाइन बीमार पड़ जाती तो कुत्ता रोने लगता। वो कुत्ता इतना समझदार था। ऐसे ही समय गुजरते गया। एक दिन कुत्ता बहुत बीमार हुआ, बीमारी की वजह से वो भी कुत्ता मर गया। उसको सेठ ले जाकर अंतिम संस्कार किए और कुत्ते के लिए बहुत रो रहे थे। जितना अपना बेटे के लिए इंसान नहीं रोता है उतना और सेठ कुत्ते के लिए रो रहे थे। थोड़ा ही देर में सेठ के दरवाजे पर एक साधु आए। साधु ने भिक्षा मांगे तो सेठ कहने लगे कि साधु आपको क्या चाहिए। साधु कहने लगा
बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मुट्ठी भोजन करा दो। सेठ ने अंदर जाकर भोजन कराए। अब भर पेट साधु भोजन खाया तो साधु कहने लगा, सेठ आज उदास हो, क्या बात है? सेठ ने साधु से सारा बात बताया। तभी साधु कहता कि देखो, वो तुम्हारे जो कुत्ता था वो पिछले जन्म में तेरा बेटा ही था। वो बहुत गलत काम करता था, दूसरे को घर उजाड़ता था, दूसरे को क्या क्या नहीं करता था, दिल में चोट पहुंचाता था। और तुम जो था बड़ा भाई था, उसको बेटा बना के रखा था, बेटा के दर्जा देता था, बाकी तेरा बात एक भी नहीं सुनता था। कितने लोगों से कर्जा ले लेकर खा लेता था, तेरा कर्जा, तेरे पैसा इतना खाया था, झूठ बोल बोल कर लेकर गया था। भाई के हक और कर्जा लेकर खाते हैं तो कभी ना कभी चुकाना पड़ता है। भाई बन के चुकाओ, बेटा बन के चुकाओ, कुत्ता बन के चुकाओ, जो भी बन के चुकाओ, चुकाना पड़ता है। पिछले जन्म में तू बड़ा भाई था, ये छोटा भाई था, तू उसको बेटा बना के रखा था। इस जन्म में वो कुत्ता बनकर तेरा कर्ज चुका रहा था। इतना बात सुनकर सेठ ने बहुत रोने लगे और मने मने कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, उस कुत्ते का तो मेरा छोटा भाई को आत्मा के शांति मिले। अब सेठ सेठाइन दोनों महादेव के मंदिर में गए और उस कुत्ते के लिए, आत्मा के शांति के लिए दया मांगे और पूजा अर्चना करके अपने घर आए। ये सब देखकर माता पार्वती और महादेव बहुत खुश थे कि ये भक्त मेरा पूजा पाठ करता है या नहीं करता है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा नाम लेता है या ना ले, या करे या ना करे, पूजा पाठ करे या ना करे, मेरा नाम ले या ना ले, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी ये भक्त, ये जो सेठ था, बहुत दिल के खुला था, बहुत प्रेम भाव का था, बहुत दान पुण्य करता था। अपने घर में धन दौलत नहीं रखता था, जैसे धन दौलत आता गरीबों में बांट देता था। वो सेठ बहुत दयालु था। माता पार्वती ने महादेव कैलाश पर्वत से सेठ को आशीर्वाद दिए, दया किए कि जाओ सेठ, हमेशा ऐसे ही फला फूला रहेगा, हमेशा फूल जैसा फुलाएगा, बोर जैसा पसरेगा, तेरे पास दूध भात के कभी कमी नहीं होगा। तू 1 पैसा कमाएगा, तेरे पास 4 पैसा आएगा, ऐसे ही हमेशा दान पुण्य करते रहना। माता पार्वती कैलाश पर्वत से उस सेठ को आशीर्वाद दिए, दया किए। अब इधर सेठ के पास और धन आने लगा, 1 पैसा कमाता था, 4 पैसा आने लगा। उसके घर में दूध का कभी कमी नहीं रहता था। उसका खजाना और बढ़ते चला गया, धन दौलत बढ़ते चला गया। सेठ सेठाइन सोचने लगी, सच में मेरा पति सही बोल रहा था कि दान पुण्य करने से भगवान और झोलियाँ भरते हैं। सच में भगवान और झोलियाँ भर दिए, उससे भी दुगुना दे दिए। सेठ और सेठानी भगवान को धन्यवाद दिए और कोटि कोटि चरणों में नमन किए। सेठ ऐसे ही गरीबों में बांटते रहा, दान पुण्य करते रहा। गांव वाले भी सेठ को जय जयकार करते थे। सेठ सेठानी एक बरोबर रह गई। कभी गरीबी नहीं जाना कि गरीबी क्या होता है, और सुख भी नहीं जानता है कि सुख क्या होता है। दुख सुख तो सेठ को मालूम ही नहीं है। कभी नहीं सोचा कि मेरे पास धन दौलत है, मैं ये ओढ़ी पहनूं, ये खाऊं, कभी नहीं सोचता है। वो दूसरे के लिए मरता है। देखिए, इसीलिए हम आपको यही सोचना चाहिए। कितने लोग धरती पर भटक रहे हैं, एक दाने के लिए, एक कपड़े के लिए। पाँव में चप्पल नहीं रहता है, नंगे पाँव चलते हैं, पैर में कंकड़ों पत्थरों कांटे चुभती है। वो गरीब बेचारा नंगे पाँव चल देते हैं।
अगर भगवान देने लायक बनाए हैं तो जरूर दीजिएगा, कीजिएगा। देने से आप किसी को 1 रुपया देते हैं तो भगवान शुद्ध ब्याज जोड़कर वापस करते हैं, लौटाते हैं। धन दौलत देने में, दान पुण्य करने में कभी कमी नहीं होता है। भगवान शुद्ध ब्याज के साथ महादेव लौटाते हैं। इसीलिए कहती हूँ, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव, मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। मेरे महादेव, मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए और अपना जीवन। ना कोई अमीर ना कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब होता है। मेरे महादेव को चाहने वाला खुश नसीब होता है। देखिए, मेरा महादेव को जो चाहता है, मेरे महादेव के चरणों में जाता है और लगे रहता है और जगे रहता है, वो सबसे खुश नसीब होता है। जितना भी दुख मुसीबत संकट आए उसे पता नहीं चलता है दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। वो हर मुश्किल से लड़ जाता है। जो महादेव का नाम याद करता है, महादेव के चरणों में जाता है, उसे महादेव संकट मुसीबत कभी आने नहीं देते हैं। वो हमेशा खुश नसीब होता है। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव, मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।